रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और, प्रत्यास्थ स्प्रिंग का प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है? हाँ कुछ बोल रहा है परिवेश साहब, बोल बोल बोल। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा लेट क्या करती है? नहीं गलत बात, 7:30 बज जाता है, 7:20 तक में आओ, 15 तक में। हाँ स्प्रिंग की स्प्रिंग रे, हाँ स्प्रिंग निश्चित दिशा में ढकेला जाता है, उसके बाद उठा के फेंक दिया जाता है, फिर दिशा उसका खराब हो जाता है, और दिशा खराब होती है उसका दशा खराब हो जाता है। बोलते चलो, कुछ ना कुछ खराब होबे करेगा। गलत बात, बैठिए कृष्णा। कुछ भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्यूरेट, आपको बताना है, उसका सेंस खाली समझा दीजिए बस। बस ये क्या एक्यूरेट, तो लेकिन अर्थ वही निकल रहा है कि खींचना या संपीड़ित करना में कार्य करना होता है। ये कार्य जो है प्रत्यास्थ बल के रूप में होता है, यही कार्य जो होता है वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, फोर्स कांस्टेंट का SI मात्रक एवं बीमा सूत्र, सॉरी फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी क्वेश्चन लिखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का SI मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखें। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का SI मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखें। बोलना नहीं बीच में। स्प्रिंग कांस्टेंट का SI मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखें। स्प्रिंग कांस्टेंट का SI मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखें। एक मिनट से, फार्मूला अगर हम आपसे पूछें तो कल एक फार्मूला बातचीत ने, कल हम एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, आपको याद भी होगा। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग में आप सब आ गए, और निश्चित तौर पर जानते होंगे। कैसे जानते हैं आपको बताएंगे, F बराबर KX। बोले हाँ या ना? F बराबर KX, ठीक है। F क्या है पता है? फोर्स। K क्या है? बोलो रे। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ए भाई ए टोपी वाला बात क्या करता है, बोलते क्या नहीं हो? खड़ा हो, नहीं बात करता, कुछ रिपीट कराए। बताओ F क्या है, K क्या है? K X, हाँ डिस्प्लेसमेंट। बैठिए, बता दिया बेटा, ना तो फिर वो भी टॉपिक साथ साथ अभी की तरह हटा देती हो, कहना मुझके जो, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, सदानंद और मोनू कंजिया दोनों एकदम लगता है क्या, सुबह सुबह घर चलता है तो गपास्टिंग का टिकिया खा के चलता है, इससे गपशप करा है दोनों। चलिए F बराबर KX, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इससे हम K निकालना चाहेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा? FY। कोई दिक्कत? अब एक मिनट और ध्यान से देखिएगा, K बराबर F क्या है बेटा?
फोर्स कैसा है मात्रक? मैंने ऐसा ही मात्रक पूछा है। न्यूटन। न्यूटन। एक्स क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट कैसा है मात्रक? मीटर। अगर आपसे पूछेगा स्प्रिंग कांस्टेंट के कैसा है मात्रक, तो क्या बोलिएगा? न्यूटन पर मीटर। ठीक है। लिखिए, स्टार देके लिखिए, आंसर में लिखिए। यहां से उतारिए आंसर में, पहले तब लिखना है। आंसर में यहां से यहां उतार लीजिए, उसके बाद लिखना। बोलो ने, शांत रहिए, लिखा हो जाए शांति से बैठिए, बोलना नहीं बीच में। चलिए लाइन चेंज करके लिखिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का एस आई यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट का एस आई यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट का एस आई यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर होता है। डाइन पर सेंटीमीटर, स्प्रिंग देख लीजिएगा। डाइन पर सेंटीमीटर होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। स्केलर। फिर स्टार देके लिखिएगा। इसका बीमा सूत्र क्या होगा, बोलो तो। चलिए देखिए, बीमा सूत्र निकाल रहे हैं। इसका बीमा सूत्र, हमें बीमा सूत्र निकाल रहे हैं। देखिए, चूंकि फॉर्मूला बताए के बराबर फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, सही है, तो के बराबर फोर्स का बीमा सूत्र m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, यहाँ 1 यहाँ 1, तो के बराबर हो जाएगा m1 L0 T-2। अब कोई कोई किताब इसको क्या लिख देगा, m1 T-2। उतार लीजिएगा बीमा सूत्र। इसका बीमा सूत्र पूरा यहां से उतार लीजिएगा टोटल। यस, बीमा सूत्र पूछेंगे ये बोल देना है। चलिए, जो बच्चों की वो पता है कैसे पूछेंगे, क्या बोला जाए उसको। इसका बीमा सूत्र
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत। देख मार खाइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, जिस बच्चे को अचानक हम गप करते हुए देख लिए, एकदम पक्का, चाहे वो निर्दोष रहिए कि दोषी रहिए, मार खाइएगा। हम वार्निंग दे दिए हैं, एकदम क्लास में जरा से भी आवाज आता है हमको गुस्सा आ जाता है। कीप साइलेंस, एकदम बिल्कुल ड्रॉप साइलेंस बैठे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर हल्का से पिन गिरे तो पता चले कि क्लास में पिन गिरा है। एकदम इतना खामोश है, अचानक किसी पर नजर हम पड़ जाएगा, अगर बात करते हुए देख लेंगे फिर मार डंगा देंगे उसको। फिर ये नहीं बोलिएगा कि सर मुझसे पूछ रहे थे ये करे, तो कुछ नहीं सुनेंगे हम पहले बोल दिए हैं, यहाँ पर आइए तो पूरी तैयारी के साथ आइए, इससे जरा सा भी नहीं। कुछ बच्चे देखते हैं बीच में घुनुर घुनुर करके कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो समझिए कि कहीं ना कहीं वो अपने आप पर वो जबरदस्ती बुला रहे, हमको नहीं सर आके मारिए, हमको डंगाइए, ठीक है, वो पूरा हो जाएगा मनोकामना, चिंता मत कीजिए। इसलिए क्लास में हम बार बार बोलते हैं कि हल्का से भी आवाज नहीं कीजिए, जरा सा भी गुनगुना आवाज नहीं निकलना चाहिए। क्वेश्चन है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझना है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है, ये याद कीजिएगा। 11th में ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है। जैसे 12 क्लास जाइएगा तो 12 में आपको मिलेगा आवेश का संरक्षण सिद्धांत, चार्ज का संरक्षण सिद्धांत। यहां समझ लीजिएगा तो वहां भी समझ लीजिएगा। यहां पर क्या है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत हम पहले बोल दे रहे हैं, उसके बाद लिखाएंगे, आप सभी मने मन दोहराइएगा। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, रूप का अंतर होना। अब सवाल है कि आप बोलेगा सर जी हम लोग कैसे समझेंगे रूपांतरित हो रहा है, रूप का अंतर हो रहा है। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा है, ये बदल गया किसमें, प्रकाश एनर्जी, लाइट एनर्जी बदल गया, प्रकाश जल रहा है ना। आयरन गर्म करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल गया हीट एनर्जी में, बस में आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लिखाएंगे आपको, 2-4 को एग्जाम्पल कि कैसे कौन एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं हमारा साउंड एनर्जी है, अब बदल गया, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल थे, फिर किस में बदल गया, साउंड एनर्जी में, फिर आवाजें निकल रहा है ना माइक से। ये सब जो फैक्टर है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। ऊर्जा कभी भी ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा, यह केवल रूप इसका बदलेगा। रूप क्या हो गया, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है, क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, बस में कि नहीं। इस प्रकार से सिर्फ कन्वर्सन उसका होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, चलिए लिखना शुरू कीजिए। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, आंसर में ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कॉमा देके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करना है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है
और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। अब अगर आपसे कोई पूछेगा इसका क्या उदाहरण होगा, क्या बोलेगा? इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक आयरन। समझ में लो, विद्युत ऊर्जा है किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किस में? हीट एनर्जी में। उसमें ऊर्जा वही हीट एनर्जी, वो आयरन। ठीक है, दूसरा लिखिएगा। अभी पंखा क्या स्थिर में की गति में? स्विच ऑन करें किस में बदल गया? लिखिए, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा लिखेगा, स्थितिज ऊर्जा का, नहीं एग्जाम्पल ही दूसरा नंबर लिखा रहे हैं। एग्जाम्पल बोले ना उसमें, इलेक्ट्रिक लाइट और इलेक्ट्रिक आयरन पहला वाला में, इसमें लिखेगा। दूसरा लिखेगा, हाँ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कहाँ से बेटा? अभी तो नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। ऊर्जा का, सुनो, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो होता है, किस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, यह आपको कम से कम 2, 4, 5 एग्जाम्पल लिखा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है, विद्युत ऊर्जा का जो है प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। पहला एग्जाम्पल लिखा है। अब इसमें बोलेगा कि ठीक है विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन कौन सी ऐसा तुम देख रहे हो अगल बगल में अपने आसपास जिसको कह सकते हो कि यह जो विद्युत ऊर्जा था प्रकाश ऊर्जा में बदला? इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, बस में आ गया। फिर बोलेगा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल तुम अपने चारों तरफ देख रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में बदल गया? आयरन, हीट। आयरन 2 प्रकार का होता है। एक आयरन होता है चूल्हा पर रखिए गर्म करे वाला, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। खाली आयरन नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन है। एक आयरन नहीं होता है जो कि आपके गांव देहात में जो कपड़ा धोबी सब कोयला पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखा रहे कैसे कैसे ऊर्जा बदल रहा है। लिखिए, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैसे बदला, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। पंखा का या ऐसे जैसे घड़ी में चाबी आप लगाते हो ना, घड़ी देखिएगा, कुछ घड़ी ऐसा होता है, आजकल तो कुछ घड़ी निकल गया सीधा बैटरी वाला,
पहले भी कुछ घड़ी ऐसा था जिसमें चाबी घुमाना पड़ता था, फिर सुबह सुबह डेली उसमें चाबी देना पड़ता था। तो चाबी का मतलब से घुमाना, जैसे चाबी घुमाते हैं तो घड़ी क्या होता है, चलना शुरू करता है, टिक 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 शुरू हो जाता है। तो वो हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डैम का पानी, डैम में पानी है, स्थिर भी है, स्थिर है ना, वो अपने अंदर एनर्जी पूरा एकदम छिपा के रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे डैम का पानी निकलता है, पानी गति में रहता है, समझ में आया? तो अगर मालिक को आपसे पूछे ऐसा एग्जाम्पल दो जो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो कहिएगा डैम का पानी। डैम समझते हो? हनुमाना डैम, कौन कौन डैम है? मैथन डैम, अगर कोई तारापीठ जाते हो रास्ते में मिलता है, को मैथन डैम ही शायद मिलता है। ठीक है, तो वो सब में पानी स्टोर करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेगा? डैम का पानी, किसका? स्थिति गति में परिवर्तन। अगला लिखेगा तीसरा नंबर, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। डैम का पानी। अब तीसरा नंबर लिखेगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए अभी पंखा के पास यांत्रिक मतलब क्या? दोनों चीज। यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाए हैं, यांत्रिक ऊर्जा, इसमें क्या क्या चीज मिला रहेगा? काइनेटिक और पोटेंशियल। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो पहले यांत्रिक समझो। जैसे यांत्रिक एनर्जी बोलेंगे तो इसमें क्या एनर्जी आ जाएगा? कौन कौन? काइनेटिक और पीछे वाला बच्चा सब क्या हुआ? गाल पर हाथ धर के सोच रहा है, क्या बनू? काला शर्ट वाला बोल रहे हैं, गाल पर हाथ धर के सोच रहा है, क्या दिक्कत है? कालगांव टोला के आगे पीछे वाला कोई दिक्कत छो? हाँ, चला गया? कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला भोलेनाथ आप पे ध्यान देंगे, कहीं न कहीं आपका भी व्यवस्था करके रखे हैं नौकरी में। ठीक है, बाकी आप समझ रहे हैं। सुन ध्यान से, फिर से एक बार सुन। पहला नंबर कि अगर हम आपसे पूछेंगे यांत्रिक एनर्जी ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, इसमें हम लोग कितनी बातों को सोचेंगे? कौन कौन? काइनेटिक एनर्जी और सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल क्या दीजिएगा? बिजली का पंखा ही है, क्योंकि जैसे अभी ये किस में? स्थितिज में कि गतिज में है? स्थिर है, स्थितिज ऊर्जा। स्विच ऑन कीजिएगा, किस में बदल गया? किसके द्वारा रे? विद्युत ऊर्जा के द्वारा ना। अगर विद्युत ऊर्जा नहीं रहता तो बदलता क्या? नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसके आगे डैश देके लिख लीजिएगा बिजली का पंखा। कोई आपसे पूछे कि कौन सा परिवर्तन होता है क्या बोलिएगा? बिजली का पंखा। चलिए अगला नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर। चौथा नंबर लिखना है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। 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 एग्जाम्पल इसका क्या होगा बता तो कोई? बैटरी, सेल, सोलर सेल नहीं, सोलर सेल हो गया प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन।
लिखिएगा सेल, CLL सेल, सेल बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल लिख दो। इलेक्ट्रिक सेल। फिर सुन ध्यान से बेटा, सेल और बैटरी में थोड़ा सा फर्क है। सेल जैसे कि आपको टॉर्च का बैटरी सब लगाते हो ना, वो सेल कहलाता है। अब ग्रुप ऑफ सेल 2-4-10 सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, अलग अलग चीज है सेल और बैटरी। कहीं कहीं चलो ठीक है, लेकिन बैटरी को आप सेल नहीं कह सकते। सेल को बैटरी बोल सकते हैं गलती से। जैसे कि मान लो टॉर्च में बैटरी लगाते हो, सेल होता है, लेकिन उसको कोई बैटरी बोल दिया तो चलेगा। लेकिन जो बैटरी है घर में, इन्वर्टर का बैटरी, उसको सेल नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बैटरी होगा वो। अब ये भी है कि सर जी बैटरी और बैटरा में क्या फर्क है? एक बैटरी होता है, एक बैटरा होता है। तो बैटरी साइज में छोटा होता है, बैटरा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अगला नंबर लिखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा बोलो तो? सोलर सेल। लिख लीजिएगा, सोलर सेल। एकरा सोलार सेल नहीं पढ़िया है ना, सोलार, सोलर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? याद हो गया? आज 2-3 चीज पढ़ाए। चलिए अब आपसे 2-3 बच्चों से पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पहले तब पूछेंगे पावर क्या है। कैमरा को ठीक कर दें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पावर क्या है? शक्ति। पावर क्या है, इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र को लिखें। पावर क्या है, इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र को लिखें। देखिए, अगर किसी बच्चों को कहीं पर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये वीडियो के ग्रुप में भी भेज देते हैं। जैसे आपको पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग होता है, ऐसा है। सुनिए, जो भी वीडियो भेजते हैं आप लोग कभी सुन लीजिएगा, पुराना वीडियो नहीं रहता है, करंट वीडियो रहता है। जैसे आज आपको क्या क्या चीज़ बोले, क्या क्या चीज़ पूछे, आप वीडियो में सुनिएगा, टोटल चीज़ वही सुनाई देगा, एक्स्ट्रा नहीं। ऐसा नहीं कि आप 2020 का है, 21 का वीडियो भेज रहे हैं बच्चा को, वो काम नहीं करते हैं बेटा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें कोई मेहनत हमको लगता नहीं, पढ़ाना हमको रोज है ये है। खाली घंटा क्या सेटिंग करना पड़ता है, स्विच ऑफ ऑन करना पड़ता है, बस, दूसरा कुछ नहीं। एक बार खाली सेटिंग कर दिए, बस रिकॉर्डिंग चालू। कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम ऑन ही रहता है, खाली उसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग प्रेस करना पड़ता है, बस, ज़्यादा मेहनत है नहीं। इसलिए जो भी वीडियो आपको भेजते हैं करंट वीडियो ही भेजेंगे, बासी वाला सब नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दें, इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको कि कहीं न कहीं छुट्टी मिल गया होगा, नहीं मिला अभी? 3 दिन का। अच्छा, 3 जगह का बोला, हमको लगता है एक बार 3 दिन का छुट्टी मिला। हालांकि आप लोगों को तो देंगे छुट्टी, लेकिन जब आप लोग फिर 12 में जाइएगा फिर मुश्किल हो जाएगा छुट्टी। अभी क्या, 11th इज रेस्ट ईयर बट 12 इज मरण ईयर। जितना 11th में रेस्ट कीजिएगा उतने 12 में आपको परेशान होना पड़ेगा। सुनो, एक मिनट समझो, 12 आप लोग को तो आज छुट्टी देंगे, लेकिन कल लोग को पढ़ाएंगे, कल 12 वाला को पढ़ाएंगे, परसों भी पढ़ाएंगे छोटी दीपावली को, तब उसके बाद उसको शनिचर और इतवार छुट्टी देंगे।
नहीं, एतवार खाली, क्योंकि उसमें लोकल बच्चे ज़्यादा होंगे। अब फिर उसके बाद मंगल को पढ़ाएंगे, बुध को पढ़ाएंगे, बृहस्पति को पढ़ाएंगे, शुक्र को पढ़ाएंगे, तब छठ का छुट्टी देंगे। देखिए सुनिए, एक मिनट सुनो, आप लोगों के पास तो चलो अभी समय है कि भाई चलो अभी तक लोग, लेकिन 12वां माह सुधरी जीवे, उसके पास समय नहीं है। इसलिए समय नहीं है। अब देखिए, छुट्टी दें या ना दें, समय तैयो बीत जाएगा। ऐसा थोड़े है कि छुट्टी देंगे तो ये छठ में आएगा, छुट्टी नहीं देंगे तो काली माई छठ में आइबे नहीं करेगी। ऐसा होगा क्या? नहीं। लेकिन छुट्टी देने से क्या हो जाता है, बच्चे लोगों का, आपका तो चले कोई बात नहीं, फिर लैब बन जाएगा, उसका लैब बनते बनते फिर एग्जाम आ जाएगा, इससे उसको कम छुट्टी मिलेगा। 12 वाले बच्चों को बहुत कम छुट्टी नसीब होगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, हल्का फल्का, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें कितने बच्चे हैं जो आज घर जाने वाले हैं? आओ वहां देखा जाए। भतोड़िया का विष्णु जो है रिकॉर्डिंग करके बोल रहे हैं, तुम कौन नानी घर जाएगा रे? ये गधा बेशरम बच्चा है, घर से डेली आता था, अब कौन घर जाएगा? मैंने बोला कितने से बच्चे हैं जो बाहर से लॉज में रहते हैं, घर जाने वाले हैं? हाँ, ये हुआ। कितने लॉज में? हाँ? अच्छा सुनिए, तुम रुकना अभी बेटा इसका जांच पड़ताल करेंगे। इसके नंबर है, इसके पापा का फोन करके पूछेंगे, पता चलना चाहिए ना लॉज में कहाँ रहता है, क्या झूठ बोलता है, क्या बोलता है, कि स्टैंडर्ड लुच्चा है अमन कुमार, ये भी देखना होगा। हाँ हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग हो गया, तुम ही बोले हो कि लॉज में रहते हैं। मैंने क्या बोला कि आपसे गार्जियन से मैं पूछ लूंगा, अभी आपके गार्जियन को फोन करेंगे, ठीक है? रुकिएगा 5 मिनट, आपको रुकना है। चलिए, बाकी सब सुनिए, आपको हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली, हैप्पी काली माई, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ माई एवं, ठीक है, ठीक है ना? और पापा तो हैप्पी हैं, पापा वो तो कब तक छुट्टी मिला है? बोल दिया सब। सुनिए, पहला नंबर 19 और 20 तो छठ है, 19 और 20, 19 को पहली अर्घ है, अब 20 को निस्तार है। तो बच्चा सब अगर 20 को तो खैर किसी कीमत पर घर से तो पहले प्रसाद खाना पहुंचाने में बोला रहेगा। और गांव देहात से जो है सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो घर के वो प्रसाद जो है कहीं नहीं पहुंचाता है। हर रिश्तेदार में, दीदी के यहाँ, रिलेशन के यहाँ, जहाँ जहाँ रिश्तेदार है, सब जगह छठ माँ के प्रसाद को श्रद्धा से पहुंचाते हैं और लोग श्रद्धा से खाते भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो छठ माँ के प्रसाद को बेसब्री से इंतजार करते हैं कि छठ माँ प्रसाद देते तब खाना खेबे। तो बहुत ऐसा होता है, और इसीलिए आप को 21 को खैर मुश्किल है, 20 को निस्तार होगा तो 21 को बच्चा लोग घर से आएगा। जो लोकल बच्चे हैं तो वो तो 20 को घर से आ जाएगा, नहीं खवनी पॉकेट में रखा, खेते खेते चल देगा यहाँ कोचिंग, नहीं तो लोकल का कर कोई नहीं है। मेन होता है कि जो एसटीडी हैं, तो खैर कोई बात नहीं। तो सुनिए, एक बात सुन बेटा, आप लोग यहाँ बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और आपको ये पता होगा कि मैं जिस दिन बुलाता हूँ पढ़ाता हूँ, ये मेरा इतिहास है, मैं घुमाता नहीं हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है और रिकॉर्डेड भी कर रहे हैं वीडियो। ये रिकॉर्ड मेरा है कि मैं जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन पढ़ाऊंगा, चाहे 2 बच्चा आएगा पढ़ाऊंगा। ये भी बता दे बेटा, जैसे ही अगला क्लास में आइएगा आपको क्वेश्चन लिखा दिए हैं, पहला क्वेश्चन शुरू होगा
ये भी बोल दे बेटा कि 22 तारीख को जिस दिन कोचिंग खोलेंगे उस दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जान के कुछ बच्चा 23 को आएगा, इसलिए 2 दिन 3 दिन रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं जान के, ताकि उस बच्चे को जो अपसेंट किया उसको लगना चाहिए, एहसास होना चाहिए क्लास मेरा मिस हुआ है। तो आप लोग फिर 22 तारीख को जिस तरह मुस्कुराते हुए जा रहे हैं उसी तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराता हुआ आइएगा। ये हम जानते हैं, आप जब गांव जाइएगा आप अपडेट नहीं हो पाइएगा क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बढ़िया से काम नहीं करता है, वहाँ जाने के बाद आपका नेटवर्क ही गायब हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद फिर से आप अपडेट हो जाते हो। और एक रिक्वेस्ट है, छठ माई से प्रार्थना करेंगे, काली माँ से प्रार्थना करेंगे, वैसे बच्चों को दिल से आशीर्वाद मिले जो बच्चे अपने कोचिंग का प्रचार प्रसार गांव में भी विस्तृत रूप से करते हैं। जो भी बच्चे आपके समाज में गांव में मिलेंगे सबको एक बार मोटिवेट कर देना है कि फिजिक्स बोले तो अभय यादव, घर घर अभय यादव, हर हर अभय यादव, फिजिक्स अभय यादव। तीसरा नंबर कि जितने भी आपके होंगे मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, एक बार चूंकि अपना मोबाइल क्या बेटा यूट्यूब जो है, मैंने कभी यूट्यूब पर क्लास पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा लोग बोलता भी था सर जी लाइव क्लास नहीं दीजिएगा, तो मोबाइल से क्या होता था, ये चमकता था वीडियो, इससे हमको पढ़ाने में मन नहीं लगता था। इसलिए जब से कैमरा लगा है 1-1.5-2 महीना से, तब से समझिए वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, उसके पहले नहीं होता था। तो थोड़ा सा यूट्यूब चैनल क्या हो गया है, बीच में 2-3 साल तक छोड़ दिए थे, वीडियो देते ही नहीं थे, तो उससे क्या होता है डेड हो जाता है। वो यूट्यूब चैनल का सुनते नियम है कंटिन्यू वीडियो डालना पड़ता है उसमें। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, थोड़ा सा इसको जिंदा रखने के लिए एक बार और जहां भी जाइएगा जो भी बच्चे गांव देहात में आपको मिलेंगे सबका मोबाइल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। छठ में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय छठ मैया, धन्यवाद।